सो स्टूडेंट आइए अब समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 की हेल्प से कि आखिर ढाल कैसे हम फाइंड करेंगे। और इसके लिए मैं ले रहा हूं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7। इनका कहना है कि एक रेखा बिंदु 1,2 और 5,10 से गुजरती है, तो इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन का पैटर्न है, इसी तरह से आपको पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। तो यहां से और एक बात मैं बता दूं, जब कभी भी आपको कहा जाएगा कि 2 बिंदुओं से होकर रेखा गुजर रही है, तो आपको ये बात समझ जाना है कि वो बिंदु कहां पे होंगे, रेखा पर ही होंगे। आगे के क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसके लिए हेल्प रहेगा, इस तरीके से आप समझ के रखेंगे। तो चलिए, तो 2 बिंदु दी गई हैं, तो मान लेता हूं माना कि क्या है, 2 बिंदुएं ए व बी है, तब क्या मैं कह सकता हूं कि a x1 y1 इज इक्वल टू a, x1 की जगह पे क्या लिख दूं 1,2। ये मैं मान सकता हूं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। तथा जो b होगा वो क्या होगा x2, y2। तो जो b के निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा 5,10। तब इसकी ढाल आपको ज्ञात करना है। ऐसे भी आप बुक में दिए उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से और चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो अतः ढाल या प्रवणता दोनों ही नामों को आप बिल्कुल से याद करके रखिएगा कि स्लोप और ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ से अगर हम देखें तो m इज इक्वल टू y2 कितना है, y2 है आपका 10 माइनस y1 है 2 डिवाइडेड बाय x2 है आपका 5 माइनस x1 है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, तो m का मान आ जाएगा 2। इसलिए रेखा का ढाल स्मॉल m बराबर कितना 2 है। ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 का क्या कहना है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। एक रेखा बिंदु 5,7 से गुजरती है और इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक कितना है 13 है। चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि इनका क्या कहना है। कि ये रहा हमारा ग्राफ, इस ग्राफ में क्या है, बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, और उन दोनों बिंदुओं से क्या हो रहा है, एक रेखा गुजर रही है। स्टूडेंट एक रेखा जो है गुजर रही है उन दोनों बिंदुओं से। मान लेते हैं कि वो रेखा क्या है, ये रहा वो रेखा, और इसी में एक बिंदु है जिसका जो है वो क्या है, निर्देशांक जो है 5,7 है, 5,7 है, और एक का निर्देशांक जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि x का नहीं पता है हमें, और जो y निर्देशांक है वो 13 है। तो उस बिंदु के जो है x निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो x निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तब x निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आइए इस फॉर्मूले के यूज से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, माना कि प्रथम बिंदु A 5,7 व द्वितीय बिंदु B x, 13 है, तब m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से क्या हो जाएगा। अच्छा, रेखा के ढाल के बारे में भी बात की गई है तो उसको भी लिखना जरूरी है। यहाँ पे दिया है हमें, तथा दिया है
क्या दिया गया है, तथा दिया है ढाल स्मॉल m बराबर 2/3, इसलिए m बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से m का मान आपके पास है स्टूडेंट, m का मान आपके पास है तो ये रख देंगे हम m का मान 2/3, y2 का मान कहाँ है, y2 का मान ये रहा 13, y1 का मान है 7 डिवाइडेड बाय x2 का मान है x ये रहा और x1 का मान है आपके पास 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 2 का जब इसके साथ होगा, या यूं कहें कि इस पूरे को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा x माइनस 5, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। या इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी कि 13 में अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से आपका मिलेगा स्टूडेंट 6, तो 13 × 6 इस तरीके से 2x माइनस 210 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 18 और 2x यहीं पे रहेगा क्योंकि x का वैल्यू मुझे चाहिए, -10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 तो 18 + 10 आपका हो जाएगा 28। इस तरीके से x का मान हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। आंसर ज़रा मैच कर लेते हैं, बिल्कुल x का मान 14 आया है। इस तरीके से आपको बस इतने में नहीं छोड़ना है, मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूँ। आपको क्या लिखना है इसके बाद, अतः x निर्देशांक क्या होगा, अतः x निर्देशांक कितना होगा 14 है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट और देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है रेखा से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेट लाइन का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, और प्रैक्टिस पर ध्यान हमेशा रखना है। बिल्कुल चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास करना है, थोड़ा सा समय हमें देना है क्योंकि एक बार में नहीं होता तो थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर हो जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। अगर कोई डाउट आता है तो हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, और इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक व्हाट्सअप नंबर जो कि है आपका 7974794030, जहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो यहीं पे अगर मैं कहूं तो लिख देता हूं 7974794030, जिस पर आप अपना क्वेश्चन भेजकर सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही डाउट आ रहा है तो हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर सिंपल सा है, अगर कुछ करेक्शन करना है तो हम आपको रिटर्न में भी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हमारा यही मकसद है, इसीलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो बने रहिए हमारे साथ और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। जय हिंद।